देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये क्या कर रही हो? वो बहुत दिनों से पढ़ने के लिए समय नहीं मिला ना, आज समय मिल गया तो पढ़ने बैठ गए। ऐसे क्या देख रहे? देख रहा हूँ ऐसे। ऐसे ही थोड़ी कोई देखता है। नहीं मतलब आपको क्या लग रहा है कि मैं पढ़ना भूल गई हूँ, या आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ाई का महत्व नहीं पता है ना? नहीं नहीं रमा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे। तुम खुद ही बोले जा रही हो। क्यों नहीं बोलूंगी, आपको यही लग रहा होगा। नहीं रमा, सच में ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। तुम पढ़ो। तुम हंस क्यों रही हो? ये उठिए। अरे ये उठिए। ये क्या कर रही हो तुम? आप भी हंसिए। हंसिए। हंसिए? हाँ हंसिए। क्यों हंसू? हंसिए तो। लेकिन क्यों हंसू? हंसिए नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। हंसिए। अच्छा ठीक है, हंस रहा हूँ, लेकिन बस 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 रमा, अभी बताओ ये सब क्यों कर रही हो? बस थोड़ी देर के लिए भीमराव अंबेडकर के साथ एक पति पत्नी की तरह रहने की कोशिश कर रही थी। मतलब हम तो रोज ही रहते हैं पति पत्नी की तरह। नहीं रहते। आप समझाते हुए, मुद्दों पे बात करते हुए, लोगों की परेशानियां सुनते हुए, या फिर अपने विचार बताते हुए मेरे पति नहीं लगते, बल्कि पूरे समाज के नायक लगते हैं। और उस समय मैं भी आपकी पत्नी कम और समाज का हिस्सा ज्यादा लगने लगती। लेकिन अब जब मैं अकेले ही बोल रही थी और आप अवाक से देख रहे थे, और फिर मैं आपके हाथ झुला रही थी और आप हंस रहे थे ना, तब आप मेरे पति लग रहे थे। क्या करूं मैं रमा? मैं अपने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं, और ज्यादा सोचता हूं तो बोलता भी हूं। वो सब मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। कितनी मुसीबतें हैं इनके जीवन में, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। मैं बस इसी में उलझ जाता हूं। लेकिन मैंने कब कहा कि आप सिर्फ मेरे हो जाइए? आपकी रमा समझ चुके हैं कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ उसके नहीं है। बस कभी कभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ मेरे पति होकर रहा कीजिए, ऐसे ही हंसा कीजिए, यही काफी है मेरे लिए। हंसिए। चलो चलो, अब बस हो गया। मुझे एक बात बताओ, तुम सच में पढ़ाई करने आई थी कि मुझे तंग करने? तंग करने। पढ़ो अभी चुपचाप, आओ।
रमा, थैंक यू। क्यों? सच कहूं तो जब से ये पानी की समस्या शुरू हुई थी तब से बहुत दिन हो गए मैं हंसना ही भूल गया था। लेकिन आज तुमने ये जो कुछ भी किया उसकी वजह से बहुत दिनों बाद मैं मुस्कुराया हूं। थैंक यू। पढ़ो। छोटी जात का होकर छोटी जात के बीच फूल बेचता है, जबकि ये फूल हम ऊंची जात वालों के लिए बने हैं। अब ध्यान से देख कि ऊंची जात के ये फूल दिखते कैसे हैं। अब इसी हालत में अपनी चाल में वापस जा और अपनी दुकान में रखे फूलों को ध्यान से देख और अंतर ढूंढ कि तेरे जैसे छोटी जात के लोगों के फूल दिखते कैसे हैं। और जब तुझे फूलों का अंतर समझ में आ जाएगा ना, तब हम तुझे हम इंसानों के बीच का अंतर समझाएंगे। नंदू, ये क्या हुआ तुम्हें? नंदू बाबू, क्या हुआ? बताइए तो सही। अरे कुछ तो बोल। नंदू, क्या हुआ? नंदू भैया, अब इसी हालत में अपनी चाल में वापस जा और अपनी दुकान में रखे फूलों को ध्यान से देख और अंतर ढूंढ कि तेरे जैसे छोटी जात के लोगों के फूल दिखते कैसे हैं। काका, क्या हुआ आपको? काका, काका क्यों रो रहे हैं आप? नंदू, क्या हुआ? अरे बता तो सही, क्या हुआ? आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या हुआ। एक मालिक आए थे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके लिए बहुत सारा फूल चाहिए। मालिक बता देते कि फूल कब, कहां और कितने पहुंचाने हैं। छोटी जात का होकर छोटी जात के बीच फूल बेचता है, जबकि ये फूल हम ऊंची जात वालों के लिए बने हैं। अब इसी हालत में अपनी चाल में वापस जा और अपनी दुकान में रखे फूलों को ध्यान से देख और अंतर ढूंढ कि तेरे जैसे छोटी जात के लोगों के फूल दिखते कैसे हैं। लो, अब ये कौन नया मेघनाथ आ गया? कल ही भीम भैया कह रहे थे
के प्रचंड और नरोत्तम जैसे लोग खत्म नहीं होंगे। हाँ, तुम्हारे भीम भाऊ हमेशा सही ही कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि कल उसने जो कहा था वो हुआ ना। वो शायद सच हो या संजोग हो, वो अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है जीजाबाई। काका, काका आप मत रोइए, आप चलिए मेरे साथ। नहीं भीमराव, तुम कहीं नहीं जाओगे और अब नई लड़ाई की शुरुआत नहीं करनी है। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो, अब जाऊन भवा सो भवा। अब अगर हम लोग ये बात का आगे ना बढ़ाएंगे ना, तो मेघनाथ जो कोनो भी है उसे हम लोगन की दुश्मनी ना होएगी। हाँ भीमराव, जो कुछ सही कहा था, तुम कहीं मत जाओ। अरे काहे झूठे में एकदम बेवजह दुश्मनी बोल लेना। और नंदू भाऊ, देखो बात बताओ, आज से पहले का कबहू कोई भी ऊंची जात का आदमी हम लोग के साथ ऐसे ही बुरा बर्ताव नहीं किया है। सही कह रहे हैं सब लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जाओगे और 10 मुसीबतें लेके वापस आओगे। जरूरत नहीं है तो क्या यहाँ बैठकर अन्याय सहन करते रहे? भीमराव, भाड़ में जाए अन्याय, अभी थोड़ा सह लेंगे हम लोग, लेकिन अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। नहीं काका, मैं अन्याय नहीं सह सकता, फिर चाहे वो मुझ पर हो या मेरे चाल के किसी भी व्यक्ति पर। मैं लड़ूंगा। रुको भीम, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं काका, मैं जरूर जाऊंगा। आप हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए मेरा हाथ। मुझे जाने दीजिए। राम जी और आनंद, रोको भीम को एक नई दुश्मनी शुरू करने से। भीमराव नहीं आएगा। भीमराव आएगा। भीमराव नहीं आएगा। भीमराव आएगा। भीमराव नहीं आएगा। भीमराव आएगा। भीमराव नहीं आएगा। अरे आप सब लोग भीम भैया को जाने से क्यों रोक रहे? भीम भैया न्याय के लिए लड़ते हैं और जो भी नंदू काका के साथ हुआ उसमें भीम भैया उन्हें न्याय दिला सकते हैं। नहीं दीपक, नहीं चाहिए हमें न्याय। हम ऐसे ही ठीक है, क्योंकि न्याय की लड़ाई बहुत लंबी होती है और उसमें परेशान सिर्फ और सिर्फ भीमराव होता है। और मैं भीम की बहुत फिक्र करता हूं, इसलिए नहीं चाहता कि भीम अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके किसी और चीज में फंसे। मैं उन बातों को भूल चुका हूं और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग भी उसे भूल जाएं। भूल जाइए। ऐसे भूल जाने से चीजें खत्म नहीं होती है काका। आप अंदर चलिए, चलिए आप, क्योंकि आप अगर गए और बदले में चल के किसी व्यक्ति के साथ भी कुछ भी बुरा हुआ ना, क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? क्या हम उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे? नहीं ना। चलिए, इसलिए अंदर जाओ और पढ़ाई करो। हाँ भीम, अंदर जा बेटा। भीम, क्या सोच रहे हो?
देखो, नंदू काका हमारे साथ रहते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हमारी जात के ऐसे कई नंदू हैं जो हर पल किसी न किसी अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं ना कि तुम हर किसी के लिए खड़े रहोगे। हाँ भीम, नंदू भी नहीं चाहता है कि तुम वहां जाओ। और बेटा, सबकी सलामती इसी में है कि तुम वहां ना जाओ। जाओ, अंदर जाओ। हाँ भीम। भीमराव नहीं आएगा। भीमराव भीमराव नहीं आएगा। भीमराव नहीं आएगा। प्रचंड देव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो इन छोटी जात वालों की चाल में खुद चला जाया करता था। मैं नहीं चाहूंगा, नहीं। भीमराव को खुद आना पड़ेगा मेरे पास। मेरा खौफ उसे खींच कर लाएगा। भीमराव वो आएगा मेरे पास, जरूर आएगा। नमस्ते महाराज। सुन, ये तीखी मिर्च है या बहुत तीखी? बहुत तीखी है। सुंदर। एक काम कर, इसे पाव किलो तौल कर यहीं अपने पास रख। हाँ, मैं बाद में लेके जाऊंगा। यह तीखी मिर्च बहुत काम आती है। तुम कहीं नहीं जाओगे और अब नई लड़ाई की शुरुआत नहीं करनी है। आज से पहले का कबहू कोई भी ऊंची जात का आदमी हम लोग के साथ ऐसे ही बुरा बर्ताव नहीं किया है। हमारी जात के ऐसे कई नंदू हैं जो हर पल किसी न किसी अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं ना कि तुम हर किसी के लिए खड़े रहोगे। ऐसे नंदू काका को देखकर बेचैनी हो रही है। सबके कहने पर मैं आ तो गया अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी आत्मा को घायल कर दिया हो। क्या करूं मैं? अब समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। संतुलन। वो बहुत भिक्षुक यही तो समझा रहा था आपको कि नंदू काका के साथ जिसने भी गलत किया है वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचना चाह रहा। जो व्यक्ति समाज में खुद की प्रतिष्ठा के प्रति सजग होता है, वो व्यक्ति समाज में किसी दूसरे को रहने देना ही नहीं चाहता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी कभी ऐसा कार्य कर देते हैं जो संतुलित विचारों वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर आप भी उसके पास दौड़ते हुए चले गए तो संतुलन कहाँ है? इसलिए आप अपने मन को शांत कर लेंगे तो संतुलन हो जाएगा। अब एक लंबी सांस लीजिए।
लीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए